हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ जो है वो लिंग लियान की स्टोरी लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि छोटी यिंग को, लिटिल यिंग को जब कोई परेशान कर रहा होता है तो शीलियन उसकी पिटाई कर देता है। और शीलियन के मूव से इतने अच्छे होते हैं और इतने फास्ट होते हैं कि उस बंदे का बूथा वो पन ही देता है और वो जो है आदमी ठट करके एक ज़मीन पे गिरता है। शीलियन जो है वो उसे चाय के लिए अंदर बुलाता है, लेकिन वो लिटिल यिंग को चाय के लिए बुलाता है। उस आदमी का फेस जो है वो बहुत ज़्यादा सोर हो रखा होता है। उसे कहीं ना कहीं गुस्सा आता है और वो कहता है शायद ये आदमी ना डिमोनिक आर्ट यूज़ करता है, इसलिए इसने वो फटाफट से इतनी फास्ट मूव किया और मुझे गिरा दिया। उस मोमेंट पे बहुत सारे मैन के ग्रुप आ जाते हैं और वो सुनते हैं डिमोनिक आर्ट करता है। वो सारे के सारे अपनी जो है ना तलवारें उठा लेते हैं शीलियन के अगेंस्ट। बट उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि नैनफेंग जो वहाँ खड़ा होता है शीलियन के पीछे, वो सडनली जो है एक ज़ोर से अपनी जो है पाम टच करता है और कच्चा की साउंड आती है और एक पिलर जो है आकर गिर जाता है। और ये सब देखते ही कि वो लोग के पास बहुत ज़्यादा पावर है। एक मैन जो है वो साइमल्टेनियसली चेंज होता है और यंगस्टर को बोलता है कि तुम दिमागी रूप से पागल हो, तुम्हारा दिमाग भी ठीक है या नहीं है। और वो उन लोगों की तरफ जाता है और कहता है मैं अपनी हार को मानता हूँ कि ये जो तायस है ना, मैं इसके पाथ में कभी नहीं आऊँगा, मैं आपके पाथ में कभी भी नहीं आऊँगा और मैं आपका नाम छोड़ दूँगा। प्लीज़ हम दोबारा कभी मिलेंगे तब अपना अकाउंट सेटल कर लेंगे, लेकिन आज मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। ननफेंग कहता है ये बिल्कुल ठीक है तुम्हारे लिए, लेकिन फुयाओ जो है एकदम से उसके पास में आकर कहता है इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पर्सन वैसे भी जू से है। वो जू बोलने ही वाला होता है क्योंकि वो जू यंग बोलने वाला होता है, जो कि मार्शल गॉड फेंगशन के मंदिर का नाम होता है। तभी वो दूसरी पाम जो है वो फटाफट से फुयाओ को मुक्का देके मारता है और जो कि वो दोनों के दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। और अदर हैंड शीलियन जो है वो कहीं ना कहीं उस लड़की को चाय पीने के लिए टी हाउस में बुलाता है, उसे हेल्प करता है, उसे बहुत सारा फ्रूट टी पीने के लिए देता है, स्नैक्स खाने के लिए देता है। लिटिल यंग जो है वो अपने आंसू पोंछती है। शीलियन जो है वो भी कहीं ना कहीं चैन की सांस लेता है और वो टी हाउस में अंदर जाने लगता है। तभी वो कहता है नैनफेंग को कि याद रखना तुम्हें इस पिलर के पैसे देने हैं जो तुमने अभी गिराया है। शीलियन जो है वो आराम से जाके बैठ जाता है और नैनफेंग कहता है क्या इस पिलर के पैसे देने हैं? उसका मुंह बना रह जाता है। शीलियन कहता है हाँ, क्योंकि तुमने जो है वो एक प्रॉपर काम किया है, लेकिन हमें किसी की भी इस तरह की जो है नुकसान नहीं करना चाहिए। क्या तुम मुझे थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर दे सकते हो? मुझे एंटर करना है स्पिरिचुअल एरे में और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। नैनफेंग जो है वो अपना हाथ उठाता है, दोनों क्लैप करते हैं और थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर वो शीलियन को दे देता है। उस मोमेंट शीलियन जो है वो लिंगवेल की आवाज़ सुन सकता है और लिंगवेल कहती है यंग हाइनेस, फाइनली आपने मैनेज कर लिया थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर लेना। क्या नॉर्थ में सब ठीक है? और वो जो मार्शल गॉड हैं वो उन्होंने आपके हेल्पिंग हैंड बने हैं या नहीं? शीलियन सिर उठाते हुए कहता है और वो दोनों नैनफेंग वगैरह की तरफ देखता है कि जैसे उसने पिलर तोड़ा। वो फुयाओ की तरफ भी देखता है जो अपनी आंखें क्लोज करके मेडिटेट कर रहा होता है। शीलियन रिप्लाई करता है हाँ, वो दोनों मार्शल गॉड जो हैं उनकी अपनी अपनी मेरिट्स हैं और वो बहुत सारी चीज़ों के लिए कैपेबल हैं। वो स्माइल करता है, लेकिन वो उसे क्या बोलता कि ये दोनों तो लड़ते ही रहते हैं। तब लिंगवेल बोलती है कि आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए जनरल एनियंग को और जनरल शुआनजन को। अकॉर्डिंग टू हिज हाइनेस वर्ड, वो दोनों मार्शल गॉड जो हैं वो बाउंडलेस प्रोस्पेक्टस हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका इवेंट जो है बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे जो हैं जर्नल्स को बिलोंग करते हैं। तभी लिंगवेल बोलती है ऐसे तो मूचिंग जो है कोल्ड वॉइस में बोलता है उसने तो मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया कि वो इस तरह से जा रहा है और मुझे बिना बताए ही वो यहाँ से चला गया, उसने बिल्कुल मुझे इग्नोर कर दिया। तभी ये सुनकर शीलियन जो है खुद से सोचता है कि ये हमेशा पूरे दिन कम्युनिकेशन एरे में बैठा रहता है क्या? इसे कोई काम नहीं है क्या? और वो मूचिंग को इग्नोर करते हुए लिंगवेल कंटिन्यू बोलती है योर हाइनेस, आप जहाँ भी हैं आप बिल्कुल ठीक हैं। जनरल पेज और डाइटी है वो नॉर्थ को वॉच करते हैं
उनकी इंसेंस जो है वहाँ पर फूकी जाती है, मतलब उनके नाम की धूप बत्ती जगाई जाती है। लेकिन योर हाइनेस ये ज़रूरी था, अगर आप जो हैं वो मिंग वांग के टेंपल में वहाँ रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतरी उसी में होगी। शिलियन करता है यहाँ पे तो कोई भी उनके नाम का टेंपल ही नहीं है, हमने तो एक भी मिंग वांग टेंपल जो कि जनरल पे को रिप्रेजेंट करता है वो पाया ही नहीं, बल्कि यहाँ पर नैनियांग के टेंपल हैं। और वो कहता है लिंगवेल को कि मुझे तो कंसर्न होता है कि ये जो घोस्ट ब्राइड ग्रूम है, यानी कि जो दूल्हे का भूत है, वो किसी को हार्म ना कर दे, और क्या आपके पास उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो लिंगवेल कहती है हाँ हमारे पास है। कुछ टाइम पहले मेरे प्लेस में जो था वहाँ पे रेटिंग हुई थी घोस्ट ब्राइड ग्रूम की, यानी कि जो दूल्हा घोस्ट था उसकी रेटिंग हुई थी, और उसे सबसे ज़्यादा क्रोध की जो है रैंक दी गई थी, यानी कि उपाधि दी गई थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्रोध है, उसमें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और डीमंस और घोस्ट के जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें एक ना एक उपाधि रिल्म में मिलती ही रहती थी, और जो ये लोग होते थे ये उन्हें एक ना एक उपाधि देकर उन्हें डिनोट करते थे, जैसे कोई भयंकर है, कोई तबाही वाला है, कोई गुस्से वाला है, और कोई जो है बिल्कुल ही बर्बादी के तौर पे ले जाने वाला है। तो घोस्ट फियर्स रैंक का जो होता था वो उसकी अलग किलिंग की सिंगल टारगेट होते थे। जो सर्व होता था उसकी रैंक जो थी वो मॉन्स्टर्स थी, जो कि बिल्कुल ही घर के घर तबाह कर देता था। जिसकी रैत की रैंक थी वो घोस्ट जो है वो पूरी की पूरी सिटी को डरा के रखा करता था, और जिसकी डेवास्टेशन की थी वो जब भी एक बार पैदा हो जाता था वो पूरी की पूरी कंट्री को सफाया कर देता था, और पूरी की पूरी कंट्री को जो है डिस्ट्रॉय किया कर देता था, और उसकी वजह से पीपल जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, और पूरा का पूरा मॉर्टल रेल्म जो था वो की जो कि इंसानी दुनिया थी वो पूरी मेस बन जाती थी। तो जो घोस्ट ब्राइड ग्रूम था वो हाइड हुआ था हमारे माउंट ह्यूजुन में, और उसे रैंक की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ करता था। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है टेरिफाई जो घोस्ट है या फिर जिसकी रैंक घोस्ट को दी गई थी वो डेवास्टेशन रैंक थी। सिंस यहाँ पर जो केस था वो सिर्फ ये था कि इन्हें जो है मैनेज करना है उसकी एक ग्लिम्स का, कि एक बार ये उसे देख सके और उसे पहचान सके और फटाफट से उसे जो है टाई कर दे, बांध बूंद के जो है हेवेंस में उसकी रिपोर्ट कर दे। व्हेन शिलियन जो है ये चीज़ें रियलाइज़ करता है, वो एरे में इन्फॉर्म कर ही रहा होता है दो मार्शल गोड के बारे में, और ननफेंग तभी कहता है कि क्या ये ट्रू है इन्फॉर्मेशन कि वो बहुत ही अगली क्रिएचर है, और वो उस मैन का जो चेहरा है वो हमेशा बैंडेज में कवर रहता है। इस तरह के रूमर्स हैं, और अगर ये है रूमर्स तो पीपल जो क्लेम करते हैं, यानी कि जो भी उन्होंने देखा है, हो सकता है वो ब्राइड ग्रूम घोस्ट ना हो या उसकी जगह कोई और हो। तब शिलियन जो है मेंशन करता है खुद की थ्योरी कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्राइड ग्रूम घोस्ट जो है वो ना हो, कोई और हो, या फिर कोई और हो जो उन्हें जो है इस तरह के सर्कमस्टांसिस में उस बैंडेज वाले बंदे को लाकर उसे जो है भूत का हवाला दे रहा हो कि ये भूत है। तभी फूया जो है वो ऐड करता है अपना आइडिया। लिंगवेल पैलेस हॉल में आपने लो एफिशिएंसी देखी, उसकी एफिशिएंसी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो हैं वो रैंकिंग देते हैं घोस्ट ब्राइड ग्रूम को, और वो बताते हैं कि अब क्या करना है क्या नहीं। शिलियन कहते हैं हाँ बहुत ही कम लोग होते हैं जो किसी एनिमी की स्ट्रेंथ को पहचान सके, और हमने अभी तक उस रैथ रैंक के लोगों से डील नहीं किया है, तो हमें नहीं पता उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या है, वो घोस्ट क्या कर सकती है और क्या नहीं। वैसे मुझे लगता है वो काफ़ी जो ये घोस्ट है ब्राइड ग्रूम, ये काफ़ी ज़्यादा हाई चुप रहने वाला है और बहुत ही हाई रैंक का है, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो एक फेक पर्सन होकर किसी को डिसीव कर दे। वो सबको ट्रिक करता है, और वो जो है बहुत ही ज़्यादा टैक्टिक्स यूज़ करता है लोगों को पागल बनाने के, और वो फेक वेडिंग भी ये लोग जो रख रहे हैं पपेट्स के साथ, ये इनके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। मस्ट बी ये जो है ब्राइड ही नहीं लोगों को भी मार दे। वो कहता है हो सकता है कि वो स्ट्रीट पे जाएं, किसी वुमेन को पकड़े और उस वुमेन को जो है दुल्हन बनाने के लिए अप्रोच करें। तो नैनफेंग कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी की रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम किसी वुमेन को जो है
कोई भी विमेन पहली बात है कि तैयार नहीं होगी नकली की दुल्हन बनने में, और वो भी सिर्फ पैसों के लिए। वो अपनी जान को तो दांव नहीं लगा सकती ना। शीलियन उन्हें बीच में रोकता है और कहता है, फुयाओ, अगर कोई लड़की हो भी जो विलिंगली ये काम करे, एक दुल्हन बनकर जाए फेक, और हमारा मतलब घोस्ट ब्राइड ग्रूम जो है, ये दूल्हे का भूत है, इसे पकड़ने में हेल्प करे, वो जो रैथ रैंक है ना, यानी कि गुस्से की रैंक है, अब क्या होगा अगर हम उसके गुस्से को छेड़ दें और वो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हो जाए। और अगर ब्राइड को वो बाहर ले गया और मॉर्टल गर्ल को, मतलब इंसानी लड़की को, उसने कोई हार्म कर दिया, छुपा दिया, कुछ कर दिया, फिर अगर उसकी डेथ हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम क्या उसकी मरने का इंतज़ार करेंगे? फुयाओ कहता है, नहीं, अगर हम एक औरत को ढूंढ ले, हमें अगर एक औरत नहीं मिलती तो हम एक आदमी को ढूंढ लेते हैं जो ये काम कर सके। नैनफिंग कहता है, हम कहाँ जाएंगे ढूंढने एक आदमी को जो कि विलिंगली अपने आप को एक आदमी दुल्हन की तरह बना सके। तभी वो अपनी बातें फिनिश भी नहीं करता। फुल एंड जो है वो ज़ोर से सांस लेता है और शिफ्टिंग अपना गेज करता है शीलियन की तरफ। शीलियन जो है वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है और पूछता है, क्या? इवनिंग में नैनियांग टेम्पल में वो लोग होते हैं। तब शीलियन जो है वो टेम्पल से बाहर निकलता है। उसके हेयर जो हैं वो बिखरे हुए होते हैं, और उस मोमेंट जो है वो दोनों मार्शल गॉड जो है जो टेम्पल की रक्षा कर रहे थे, तभी नैनफेंग उसे देखकर बोलता है, फक। और एकदम से ऐसे जो वो बोलता है तो उसे ना एकदम से फेंक्शन की याद आ जाती है कि शीलियन कहता है, ये कैसा रिएक्शन है। तभी वो सारे के सारे जो हैं शीलियन को देखने लगते हैं। शीलियन जो था वो बहुत हैंडसम लुकिंग वाला फेस था, और उसने जो है ब्राइड के कपड़े पहने हुए थे, और एग्जैक्ट रिएक्शन देख के नैनफिंग के मुंह से इस तरह के वर्ड्स निकल जाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा सुंदर बॉय था जो कि एक विमेन की वेडिंग ड्रेस में था। और इमेजिन कितने लोग जो हैं वो उसकी तरफ देख रहे होंगे। नैनफेंग को छोड़कर ना जाने कितने लोग थे जो उसको देखते ही एक बार में जो है उस पर फिदा हो जाएंगे। शीलियन जो है वो फुयाओ को देखता है जो उसे घूर के देख रहा होता है, और वो कहता है, तुम्हें कुछ कहना है? फुयाओ कहता है, अगर मैं वो ब्राइड ग्रूम घोस्ट होता ना और कोई मुझे ऐसी वुमेन गिफ्ट करता, तो शीलियन कहता है, तुम पूरे टाउन को मार देते? फुयाओ कहता है, नहीं, मैं उस वुमेन को ही मार देता जो तुम जैसी दिख रही होती। तो शीलियन कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि तुम वो ब्राइड ग्रूम घोस्ट नहीं हो और मैं कोई एक्चुअल गर्ल नहीं हूँ। वो जो है उसे सजेस्ट करता है कि मुझे लगता है तुम्हें स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन एरे को ट्राई करना चाहिए, और तुम्हें किसी हेवन ऑफिशियल से जो कि विलिंग हो उसे ये स्पेल सीख लेनी चाहिए कि एक आदमी को अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके विमेन की बॉडी में कैसे डालना चाहिए, बिकॉज तुम अभी एक मैन हो और तुम एक वुमेन के कपड़ों में हो। शीलियन सोचता है ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सब चीज़ें सीखे। ये सीखने में उसे बहुत टाइम लग जाएगा, और उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि जिस तरह से उसका आतंक था ना भूत का, जो ये दुल्हे वाला भूत है उसका आतंक था, वो लोग डर रहे थे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तब शीलियन कहता है, कोई बात नहीं, जब मैं अपने सिर को एक वेल से कवर कर लूँगा तो ऐसा ही लगेगा कि मैं कोई लड़की हूँ। और वो ये सब बोलना बंद करते हैं। तभी फुयाओ जो है अपना हाथ उठाता है और खुद को जो है कहता है, वेट अ मोमेंट, तुम्हें नहीं पता कि वो घोस्ट ब्राइड ग्रूम जो है वो लोगों को हार्म कर सकता है या नहीं? अगर तुम अपनी वेल हटाओगे और उससे रियलाइज़ हो गया हमने उसे ट्रिक किया है, तो कुछ भी वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर सकता है और उसका गुस्सा जो है बढ़ सकता है। क्या वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर देंगी? शीलियन ये वर्ड सुन के थॉटफुल हो जाता है और सोचने लगता है। फिर वो कहीं ना कहीं जो है अपने स्टेप को आगे लाता है और वो सुनता है कि एक जो है बंदा वो सुरसुर करता हुआ आ रहा है और उसकी जो है नोज़ से आवाज़ आ रही है। तभी वो रेड वेडिंग ड्रेस में फुयाओ जो है वो देखता है कि ये जो ड्रेस है ना वो शीलियन को फिट नहीं आ रही होती। तभी एक विमेन आती है वहाँ पे जो कि ड्रेस की ओरिजिनली इंटेंट जिसके लिए बनाई गई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी होती है। जब वो सारे के सारे शीलियन को देखते हैं उस ड्रेस को पहने हुए, तो उसका वेस्ट एरिया ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वाइट फिटिंग का था, और वो सारे के सारे स्लीव्स को देखते हैं जो कि जैसे ही वो अपनी स्लीव्स उठाता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव काइंड ऑफ थी,
और ये बहुत बड़ा मोमेंट होने जा रहा था। शीलियन जो है आपस में एक दूसरे को देखता है और वो देखता है कि शायद कहीं से कपड़ा फट गया था जो उसने पहना था। तब वो टेंपल के डोर पे सुनता है एक इंसान कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? तीनों के तीनों वहाँ पर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं लिटिल यिंग वहाँ आई होती है, जो कि कपड़ों को फोल्ड करके दे रही होती है। शीलियन ने जो उसे अपना आउटर रोब दिया था वो उसे धोकर प्रेस कर कर फोल्ड कर कर लाई हुई थी। और शीलियन कहती है, मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पिछले दिन देखा था तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी और मैंने ये क्लोथ्स जो है वॉश कर दिए और मैं तुम्हारे लिए इन्हें यहाँ रख देती हूँ। आप दोनों ने येस्टरडे और आज के लिए आपने जो भी परसों और कल किया उसके लिए थैंक यू। और शीलियन जो है वो उसे स्माइल देता है और सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि वो कैसा दिख रहा है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को नहीं डराएगा, बिकॉज़ एक आदमी का औरत के कपड़े और मेकअप में होना थोड़ा डरावना हो सकता था। तो उसे क्या पता कि लिटिल यिंग जो है वो उसे नहीं डरी। वो सामने आई और कहा, दिस इज़, अगर आपको पसंद है तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। शीलियन जो है वो बेचारा कुछ नहीं बोलता। फिर वो कहता है, नो यंग लेडी, प्लीज़ मिसअंडरस्टैंड मत करना, लेकिन मुझे ये सब अजीब सा लग रहा है। तो लिटिल यिंग एकदम से बोलती है, आई नो, मेरा मतलब है अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो मैं आपको हेल्प करूँगी, आप सबको, और मैं आप लोगों को उस ब्राइड ग्रूम घोस्ट को कैच करने में मदद कर सकती हूँ। वो दोनों के दोनों देखने लगते हैं कैसे। तभी लिटिल यिंग कहती है, मुझे कपड़ों को अल्टर करना आता है और मेरे साथ कुछ नीडल्स भी हैं और कुछ थ्रेड भी, तो अगर ये आपको फिट नहीं हो रहा तो मैं उसे फिक्स कर दूँगी, और अगर आप कुछ मेकअप करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको हेल्प कर दूँगी। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद जब 2 स्टिक धूप बत्ती जो है जल के बंद हो जाती हैं, तब शीलियन जो है कमरे से बाहर निकलता है और इस टाइम उसने जो है ब्राइड की वेल जो है ऑलरेडी उसका चेहरा कवर था। नैनफेंग फुयाओ जो है वो देखते हैं कि अब सब चलो ख़त्म हो गया है। अब बैठ के उसे सिडान चेयर पे वो लोग बैठाते हैं और टेंपल के आगे ले जाने के लिए सोचते हैं। वो केयरफुली लोगों को चूज़ करते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और उस बग्गी को उठा सकें। और कहीं ना कहीं अब रात का थोड़ा समय आने ही लगा था। मून जो है वो ऑलरेडी जो है स्काई में था और हिज रॉयल हाइनेस जो थे वो बैठ चुके थे अपनी ग्रैंड सेडान पे, जो कि रेड कलर की चेयर थी। और उसके जो क्लोथ थे ना वो भी ब्राइड के थे और उसने प्रॉपर ब्राइड के लुक में खुद को ड्रेसअप कर लिया था। ये देखते ही ना कि वो ब्राइड के अटायर में है। सारी मैरिज जो है वो कवर कर देती है क्रिम्सन साटन कलर के कपड़े से, और मून जो है वो कहीं ना कहीं सिर पे आ चुका होता है। नैनफेंग फुयाओ जो है वो एक दूसरे के साइड में खड़े होते हैं और चेयर को गार्ड कर रहे होते हैं। तभी शीलियन जो है वो सेडान पे आराम से बैठा होता है। लोग बाग देखते थे जब भी कोई दुल्हन वहाँ बैठती थी ना तो वो बहुत डरी भी होती थी या फिर बहुत घबरा रही होती थी, लेकिन जो शीलियन था ना वो आराम से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे एक स्माइल थी और ये सब मतलब उन लोगों ने बहुत रेयर ही लोगों ने देखा था कि ऐसा कभी हो। नैनफेंग फुयिंग जो है डायरेक्टली जो है ऑफिशियल्स रेजिडेंस में थे और रिवील करते हैं उनका प्लान, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे जो है जाना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं माउंट यूजू को। और वो एक रो टाल सा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट को बोलते हैं। नैनफेंग फुयाओ जो हैं वो फाइटर होते हैं, पर उन्हें जो है होप नहीं होती। उन्हें नहीं पता कि सामने वाला जो भूत है वो कैसे देखता है, लेकिन वहाँ पर 8 मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं और हाईली सबसे बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो होते हैं वो उनकी उस सेडान के साथ चल रहे होते हैं, उस सेडान को उठाए हुए होते हैं। और 2 प्रीटी बॉय जो हैं वहाँ काम आते हैं और वो उनके काम में जो है सिर हिलाते हुए बोलते हैं और उन्हें फोर्स करते हैं कि वो सेडान जो है वो कैरी करें। कहीं ना कहीं वो सारे के सारे अनहैप्पी थे, क्योंकि जो वो सोल्जर्स थे ना जो सेडान को उठा रहे थे उनकी भी जान को खतरा होता है। वो सोचते हैं कि यार वो ब्राइड ग्रूम घोस्ट आया उसने हमें मार दिया, तो क्योंकि ऐसा काफ़ी बार हो चुका था तो उन लोगों की फट जाती थी कि भाई हम ये कार्यक्रम कर तो रहे हैं पैसों के लिए, या जिसने भी हमें ऑर्डर दिया है वो अमीर रिच बंदे के अंदर, लेकिन उनकी फट के हाथ में आ जाती थी कि भाई अगर कुछ हो गया तो हम भी मारे जाएंगे।
तब फुयाओ जो है वो कूल टोन में कहता है, यंग लेडी क्या हुआ, ऐसे इतने बड़ी एज में शादी करना, क्या आप हैप्पी हैं, इसमें रोने की क्या बात है। तब शीलियन जो है अंदर से हंस रहा होता है और मिलिट्री ऑफिसर जो होता है वो सीक्रेटली कहीं ना कहीं खुश हो रहा होता है कि चल यार आज अगर कुछ होता है, मारे गए नहीं मारे गए तो कम से कम उस भूत को पकड़ के हम पीट तो देंगे। तभी वो सारे के सारे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि उन्हें बहुत सारा डिस्कम्फर्ट होता है। तभी वो बोलता है कि मैंने रियलाइज़ किया कि वेडिंग जो प्रोसेशन है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट थिंग को लैक कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी है। नैनफिंग कहता है किस चीज़ की कमी है, हमने सब चीज़ें तो कर दी हैं। शीलियन कहता है मीट्स की, मुझे कंपनी देने के लिए यहाँ पर मैरिज में अक्सर जो हैं बड़े बड़े घर वाले वो मीट्स लाया करते थे, लेकिन हम ये चीज़ भूल गए। फुयाओ कहता है ये प्रिटेंड कर लो कि तुम बहुत गरीब फैमिली से हो और तुम मीट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। शीलियन कहता है ओके ठीक है मैं समझ गया क्योंकि अब वो किसी लड़की का तो रिस्क और नहीं ले सकते थे। तो थोड़े से टाइम बाद शीलियन को उस बग्गी पे बैठे हुए एक चाइल्ड की लाफ्टर सुनाई देती है और एकदम से हंसने रोने का साउंड आता है। तब वो कहता है क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है नैनफेंग फुयाओ। वो पूछते हैं क्या, वो कहता है कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो वो कहता है मैरिज प्रोकेशन में ये कैसी आवाज़ें, हमें तो नहीं सुनाई दे रही। तभी वो कहता है एक बच्चे की हंसी मुझे सुनाई दे रही है। नैनफिंग कहता है मुझे तो नहीं कुछ सुनाई दे रहा। फुयाओ कहता है मुझे भी नहीं। शीलियन कहता है अगर ऐसा केस है तो तुम ये सोचो कि मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है तो और ना ही तुमने कुछ सुना है, और अगर ऐसा केस है तो सिर्फ वो इंसान चाहता है कि मैं ही उस चीज़ को सुनूं और वो चाहता है कि मैं ही उस चीज़ को फील करूं। तभी वो कहीं ना कहीं मतलब जो आगे भी बंदे चल रहे थे और जो अभी तक नॉर्मली चल रहे थे उन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है, अरे भाई ये कैसे हो गया और ये क्या बात है कि सिर्फ इसे ही वो हंसी सुनाई दे रही है या वो रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही है, ऐसा कैसे हो गया। वो सारे के सारे जो हैं कहीं ना कहीं डरे हुए थे। शीलियन कहता है रुको मत, प्रिटेंड करो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी शीलियन जो है नैनफेंग को कहता है कि वो गाना गा रहा है। फुयाओ कहता है कैसा गाना, वो कहता है न्यू ब्राइड ऑन द रेड मैरिज सिडान। तो वो कहता है, वो कह रहा है अपनी आंखें आंसू से भरी हुई माउंटेन्स को पास करती हुई एक वेल के अंदर, प्लीज अपनी स्माइल मत करना घोस्ट ब्राइड, तुम घोस्ट ब्राइड, दे मीन घोस्ट ब्राइड और समथिंग एल्स। वो कहता है पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो हंस रहा है फिर रो रहा है, वर्ड्स बहुत ही अनक्लियर हैं, वो क्या कहना चाहता है मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी नैनफिंग कहता है इन सब का क्या मतलब है। शीलियन कंक्लूड करके कहता है शायद वो कहना चाहता है कि हंसना मना है, रोना मना है। जो ये सिडान पे दुल्हन बैठी है ना वो हंस सकती है ना रो सकती है। नैनफिंग कहता है आई मीन ये क्या चल रहा है, मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पर। और फुयाओ जो है वो एकदम से बोलता है हो सकता है कोई तुम्हें ट्रिक करना चाहता हो ताकि तुम उसके जाल में फंस जाओ और वो तुम्हें जो है हिप्नोटाइज कर दे या पागल बना दे, क्या पता ये किसी का प्लान हो। तो शीलियन कहता है फुयाओ हो सकता है, तुम गलत नहीं कह रहे क्योंकि ये जो वॉइस है ये सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है और अगर कोई लड़की यहाँ होती ना तो वो डर जाती। फुयाओ कहता है हो सकता है ये जो दुल्हन है उसे ट्रिक करने के लिए चीज़ें हों। कहता वो लड़की तो डर के मारे मर भी सकती थी अगर इस तरह की चीज़ें या उस तरह की आवाज़ें सिर्फ उसे सुनाई देगी। फुयाओ कहता है हो सकता है वो तुम्हें किडनैप करना चाहता हो। शीलियन को एकदम से कुछ याद आता है और वो कहता है ये उसका पर्पस नहीं है, हमारा ट्रिप जो है रात का है एग्जैक्टली, तो हो सकता है उसका कोई और मकसद हो। फुयाओ जो है वो शीलियन को कहता है। शीलियन एकदम से बोलता है हो सकता है समथिंग जो मैं तुम्हें बताऊं आगे चलकर, मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाहते हैं। नैनफिंग भी कहता है ठीक है इसमें क्या बुरा है, अगर वो लोग हमें डराना चाहते हैं तो ठीक है हम प्रिटेंड कर सकते हैं। शीलियन कहता है जब से मैं सिडान पे बैठा हूँ मेरी स्माइल रुक ही नहीं रही। तो ये सब सुन के ना वो सारे के सारे कहीं ना कहीं मतलब उन्हें हंसी आ जाती है। 8 मिलिट्री ऑफिशियल बियर वो इमिडिएटली मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ना होने वाला है। तो नैनफिंग कहता है एवरीवन डोंट पैनिक। शीलियन कहता है क्या हुआ। तो फुयाओ कहता है नथिंग नथिंग,
यहाँ पर कुछ बीस्ट हैं। और गाइज मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।